तो करबला की जंग हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों के साथ इराक़ के एक शहर करबला में यजीदी लश्कर के साथ हुई थी। और इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत के रूप में, शहादत को याद करने के लिए दुनिया भर के शिया मुसलमान मुहर्रम का महीना मनाते हैं। तो जैसा कि दुनिया भर के शिया मुसलमान मुहर्रम की पहली तारीख़ से लेकर मुहर्रम की 10वीं तारीख़ यानी अशरे के दिन तक अपने घरों में मजलिसें करते हैं और इन 10 दिनों में इमाम हुसैन की शहादत का गम बयां करते हैं। लेकिन इस साल कोरोना वायरस के चलते लोगों ने ज़्यादा बड़े पैमाने पर मजलिसें नहीं करी हैं, जिसके लिए आज हम जनाब मोहम्मद आरिफ साहब के घर पर आए हैं और उनकी मजलिस में बैठेंगे और उनके अज़ाख़ाने की भी ज़ियारत करेंगे। मुसीबत की घड़ी शाम के बढ़ते हुए साए, तड़पती रह गई माँ और अली अकबर नहीं आए। अरे गुजर जाना ही लिखा है जवानी में अगर आराम गुजरने से अली अकबर के पहले माँ गुजर जाए। मुसीबत की घड़ी अरे वही अंदाज़ा कर सकता है दर्द क़ल्ब लैला का, नज़र के सामने जिसके जवाबे टासी ना खाए। अरे संभल कर खींचिएगा क़ल्ब अकबर से सीना मौला, उलझ कर नोके नेज़ा में जिगर बाहर ना जाए। अर्द सर का पाँव ज़ख्मी हो गया, लगते दिले ज़हरा लहीनों ने तने सरवर पे इतने तीर बरसाए। नारे हैदरी, नारे सलवार, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। I am Arzan Khan. We are doing Muharram activity. We stay home, stay safe. जैसा कि अभी हमने
मोहम्मद आरिफ साहब के घर में मजलिस में हिस्सा लिया था और इनके अज़ाख़ाने की ज़ियारत करी थी। और अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद आरिफ साहब से और उनसे पूछते हैं कुछ सवाल कि इस कोरोना काल में किस तरह से मुहर्रम में मजलिसों को मैनेज करा जा रहा है, आने वाले अशरे के दिन किस तरीके से किन गाइडलाइंस के साथ, किन चीज़ों के साथ ताज़ियों को सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस कोरोना काल में सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का आप लोग अपनी मजलिसों में किस तरह से पालन करवा रहे हैं? हम लोग जो गाइडलाइन दी गई है कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं और मास्क का इंतज़ाम करके जो मजलिसों में 4-5 आदमियों को बुला रहे हैं और 4-5 आदमियों से पहले हम लोग 400-500 आदमियों से मजलिस करते थे, अब जो है 5 आदमियों से मजलिस कर रहे हैं और गाइडलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। तो 5 आदमी बुलाते हैं अब की आज और दूसरे दिन पे हम दूसरे 5 बुलाते हैं। कुछ जैसे जो आज 5 लोग आ गए वो कल नहीं आएंगे, जो आज 4 आ गए वो कल नहीं आएंगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं जी। अब जैसे जो आज आए हैं तो उनको कल नहीं, वो दूसरे भी जो रह जाते हैं रिश्तेदार फिर उनको दूसरे दिन बुलाते हैं। अच्छा, अब जैसे कुछ लोग होते हैं बिना मास्क के अगर आ जाते हैं तो क्या उसका भी कुछ खास? तो जी हम लोगों ने मास्क का भी इंतज़ाम रखा है, सैनिटाइज़र का इंतज़ाम रखा है, मास्क का रखा है। अगर बाई चांस कोई लेके नहीं आया है, भूल गया, तो सब यहाँ आता है, जब घर के अंदर एंट्री करता है तो उसको मास्क और सैनिटाइज़र का दिया जाता है। अच्छा, जैसे हर साल हमेशा से जी मुहर्रम में मजलिसों जब मुकम्मल होती है, जब अपने घरों को लोग जाते हैं तो कुछ हिस्सा या कुछ तबर्रुक? जी हम लोग तबर्रुक बांटते हैं। तो पहले हम लोग जैसे शिरमालें या बिरयानी या सब अच्छी से वैसी चीज़ें बांटते थे, लेकिन अब जब बीमारी की वजह से हम लोग सिर्फ पैकिंग वाला हिस्सा बांट रहे हैं, खुला हुआ कोई चीज़ नहीं बांट रहे हैं कि जो मतलब आदमी को वो ना हो, सब सील बंद हिस्से बांट रहे हैं पैकिंग वाले। अच्छा, जैसा कि आने वाले 10 दिन में जो अशरा है, जो अशरा आने वाला है जी, उस दिन जो आप लोगों ने अभी घर में अपनी ताज़ियों को रखा है जी, इन ताज़ियों को किस तरह से सरकार की गाइडलाइन को मानते हुए सुपुर्द खाक किया जाएगा? भाई इन ताज़ियों के हिसाब से जैसे गाइडलाइन दी गई है कि हम लोग 2 आदमियों के हिसाब से ताज़िया ले जाएंगे, यहाँ से घर से ले जाके उसको कब्रिस्तान में अशरे के दिन दफन करके और चुपके आ जाएंगे घर पर। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी टीम के लिए टाइम निकाला और हमसे ये ख़ास बातें करी। बस इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आकिब खान, ऑल रीजन न्यूज़।